हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस में पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर के एंटोनिम्स बनते हैं सारे एंटोनिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एंटोनिम्स हमारा क्या पूछा गया है? इम्प्रूविडेंट। इम्प्रूविडेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा खर्च करने वाला होता है, यानी जो स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, थ्रिफ्टी लेस होता है, बहुत ज़्यादा खर्च करता है, उसको हम लोग इम्प्रूविडेंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो कम खर्चा करता है, उसको हम लोग जो है थ्रिफ्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हम लोग को एंटोनिम्स बताना है किसका? एनलाइटेंड का। एनलाइटेंड का मतलब होता है जो चीज़ अवेयर होती है, तर्क संगत होती है, मतलब इन्फॉर्म्ड होती है, उसको हम लोग जो है इनलाइटेंड कहते हैं। यानी देखिए, पहला है हमारा एजुकेटेड। एजुकेटेड नहीं होगा, रीजनेबल नहीं होगा, सिविलाइज्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है? कन्फाउंडेड। कन्फाउंडेड का मतलब होता है जो चीज़ भ्रांति में होती है, उसको हम लोग जो है कन्फाउंडेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? पेरिलस। पेरिलस का हम लोग को जो है एंटोनिम्स बताना है। पेरिलस का मतलब होता है जो डेंजरस होता है, हेजार्डस होता है और अनसेफ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिलस जो है कहते हैं। जोखिम खतरनाक जो होता है उसको पेरिलस कहते हैं। अनस्टेबल नहीं होगा और हमारा वर्बोज नहीं होगा, ज़्यादा बोलने वाला नहीं होगा, क्रूल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ये इसका जो है एंटोनिम्स बनेगा, यानी सेफ जो बिल्कुल क्या हो, सुरक्षित हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एंटोनिम्स किसका बताना है? सैलिएंट का जो है बताना है। सीलिएट, सीलिएट का जो है बताना है। सीलिएट का मतलब होता है जो चीज़ मुख्य होती है, यानी कि इम्पॉर्टेंट होती है, प्रोमिनेंट होती है, उसको हम लोग जो है सीलिएंट कहते हैं। और ऑप्शन नंबर देखिए हमारा क्या है? 4 इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो चीज़ कैसी होती है, महत्वपूर्ण नहीं होती है। देखिए, सिलिएंट का सिनोनिम्स क्या बनेगा? सिग्निफिकेंट भी जो है इसका सिनोनिम्स बनेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट का मतलब भी क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होगा? जो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं हो। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? पेस्टरिंग। पेस्टरिंग का मतलब होता है कि किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, उसको हम लोग जो है पेस्टरिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? पैसिफाइंग। पैसिफाइंग का मतलब होता है किसी को शांत करना, उसको हम लोग पैसिफाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब होता है कि उन्नति करना, यानी प्रोग्रेस करना, इन्हेंस करना, इम्प्रूव करना, उसको हम लोग अपग्रेड कहते हैं। तो इसका अपग्रेड का इम्पॉर्टेंट अपोजिट क्या होता है? डिमोट होता है। डिमोट का मतलब होता है अवनत करना, यानी डाउनग्रेड होना, उसको हम लोग जो है डिमोट कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? डिमोड हो जाएगा। डिमोट का मतलब क्या होता है? अवनत करना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? फ्लैबी। फ्लैबी का हम लोग को एंटोनिम्स बताना है। फ्लैबी का मतलब होता है जो मृदु होता है, कोमल होता है, यानी सॉफ्ट होता है, अनफर्म होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैबी जो है कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फर्म हो जाएगा, यानी जो कैसा हो? दृढ़ हो, उसको फर्म कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? रिफ्यूट। रिफ्यूट का एंटोनिम्स बताना है। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, किसी चीज़ को खंडन करना, किसी चीज़ को निगेटिव कर देना और कंट्रोवर्ट करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्यूट जो है कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? तीसरा इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब होता है साबित करना किसी चीज़ को, उसको हम लोग इंडोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है ऊंचाई पर होना, यानी पीक पर होना, एक्मी पे होना, अपेक्स पे होना, उसको हम लोग जो है जेनिथ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है? हैरिजोन। होरिजोन का मतलब होता है जमीन और आसमान के बीच का वो जगह। और देखिए, नादिर का मतलब क्या होता है? नादिर का मतलब होता है सबसे निचला स्तर, उसको हम लोग जो है नादिर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है जो चीज़ चमकदार होता है, शाइनिंग होता है, ब्राइट होता है, उसको हम लोग ल्यूमिनस कहते हैं। तो ल्यूमिनस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डीम हो जाएगा। डीम का मतलब होता है जो चीज़ धुंधला होता है, उसको हम लोग डीम कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, करेजियस। करेजियस का मतलब होता है जो बहुत बोल्ड होता है, डेयरिंग होता है, यानी जो बहुत साहसी होता है, उसको हम लोग जो है करेजियस कहते हैं। तो इसका एंटोनिम्स बताना है तो डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है जो संकोची होता है, उसको हम लोग जो है डिफिडेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, सगार्जियस। सगार्जियस का मतलब होता है जो कैसा होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, सेंसिबल होता है, उसको हम लोग सगेसियस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा डल जो है राइट हो जाएगा। डल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही इनएक्टिव होता है, जो एक्टिव नहीं होता, उसको हम लोग डल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है एकता। एकता होना, उसको हम लोग जो है हार्मनी कहते हैं, यानी यूनिटी होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मनी जो है कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि क्या होना, बीच में फूट पड़ना, विरोध होना, उसको हम लोग डिस्कॉर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, डिके। डिके का मतलब होता है किसी चीज़ का नाश हो जाना, क्षय हो जाना, ख़त्म हो जाना कोई चीज़, उसको हम लोग डिके कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि जो चीज़ उन्नति करती है, उसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। तो 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंड्योर। इंड्योर का मतलब होता है कि सहन करना, सफ़र करना, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, उसको हम लोग जो है इंड्योर कहते हैं। तो इंड्योर का एंटोनिम्स क्या बनेगा, रेसिस्ट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, किसी चीज़ को सहन न करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जो चीज़ कैसी होती है, वास्तविक होती है, मूर्त होती है, यानी रियल होती है, सॉलिड होती है, विजिबल होती है, उसको हम लोग टेंजिबल कहते हैं। तो टेंजिबल का एंटोनिम्स क्या होगा, जो हमारा अमूर्त होगा, जो वास्तविक नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजिबल का एंटोनिम्स बनेगा वो। तो हमारा अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ अमूर्त होती है, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है जो चीज़ आनंददायक होती है, यानी बहुत ज़्यादा फनी होती है, उसको हम लोग हिलेरियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है ह्यूमरस लेस। ह्यूमर लेस का मतलब होता है कि जो चीज़ कैसी होती है, जिसमें हास्य की कमी होती है, जो चीज़ सीरियस होती है, उसको लोग ह्यूमर लेस कहते हैं। तो इसका अपोजिट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, स्टेडी। स्टडी का मतलब होता है जो चीज़ नियमित होती है, स्थिर होती है, यानी कांस्टेंट होती है, अनचेंजिंग होती है, उसको हम लोग स्टडी जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, सैकी। सैकी का मतलब होता है जो चीज़ अस्थिर होती है, उसको हम लोग सैकी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एंटोनिम्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, विक्ड। विक्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ कैसी होती है, दुष्ट होता है, जो चीज़ अनैतिक होती है, इमोरल होती है, करप्ट होती है, उसको हम लोग विक्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मोरल हो जाएगा, यानी जो चीज़ कैसी हो, नैतिक हो। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी का मतलब होता है जो निर्दयता होता है, यानी फेरोसिटी होता है, बारबैरिटी होता है, उसको हम लोग ब्रूटैलिटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, जेंटलनेस जो है राइट हो जाएगा। जेंटलनेस का मतलब होता है जो चीज़ माइल्डनेस होता है, नम्रता होता है, कोमलता होता है, उसको हम लोग जेंटलनेस कहते हैं।